हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए मोटिवेशनल और बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैं इस बिजनेस बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस जो इसमें एक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0 से 2000 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप चाहो तो इससे भी कम कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। और अगर लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक का इन्वेस्टमेंट करें। और वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना इन्वेस्टमेंट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस बिजनेस को आप थोड़ा स्पीड से ग्रो कर पाओगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे को तो इससे भी कम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप इसको 1000 से 2000 के इन्वेस्टमेंट में भी रन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो बिजनेस है वो स्पेशली जो होगा वो वुमेन्स के लिए होगा। जो वुमेन होती है घर में रहने वाली, या फिर वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ में, या कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। क्योंकि आप कहीं पर भी, अगर आप रूम पे रहते हो तो वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, घर पे रहते हो तो वहाँ स्टार्ट कर सकते हो ये। और आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही ग्रो करने वाला बिजनेस है। बहुत स्कोप भी इसके अंदर, आप कहीं पर भी रहते हो हर एक जगह अपॉर्चुनिटी होती है इसके अंदर। सो मैं इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो होगा आपका एकेडमिक क्लासेज, जिसमें मैं आपको अभी जो लेके चल रहा हूँ वो 10 तक की लेके चल रहा हूँ कि LKG से स्टार्ट करना आपको और 10 तक लेना है। हाँ, अगर आपको जैसे अच्छी बेसिक्स मैथ्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप स्टार्ट कीजिए पूरा 10 तक का। या फिर आप इसको स्टार्टिंग के अंदर लेके चाहिए LKG से लेके 5th क्लास तक। ठीक है, स्टार्टिंग में आप वहीं से करिए। उसके बाद में आपको आगे कैसे लेके जाना है, उसको बूस्ट कैसे करना है, वो हम आपके लेटर डिस्कस करेंगे। सो पहले तो इस बिजनेस को आपको रन कैसे करना है, इसको हम टोटल 6 स्टेप्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे। सो आपको पूरे एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना है और एंड तक वीडियो को सुनना है, क्योंकि हर एक स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी एक पॉइंट को भी मिस कर जाते हो तो आपको जरूर वहां पे आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे बिजनेस में। सो इसको हम टोटल 6 स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टेप होगा आपका, उसमें हम करेंगे इसके नेम के बारे में डिस्कशन। सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो स्टार्ट करना उसके लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब ये जो इसमें फर्नीचर वगैरह होता है, इक्विपमेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप में हम आएंगे मार्केटिंग पे। जब आप तैयार हो गए हो कि आपका पूरा क्लासरूम सब रेडी हो गया, फिर उसके बाद में हम आएंगे किस पे, मार्केटिंग पे, थर्ड स्टेप के अंदर, ताकि मार्केटिंग करके हम बच्चों को कैसे लेके आना, आपको मतलब क्लासरूम तक भी तो बच्चों को लेके आना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, कम पैसों में कैसे काम कर सकते हैं अपना वो। फोर्थ स्टेप में हम डिस्कस करेंगे, जब आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे तो आप उनको पढ़ाओगे कैसे, या फिर जब स्टूडेंट्स विजिट करेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा LKG से 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करते हैं, तो उस पेरेंट्स से आपको जो डीलिंग करनी है वो किस तरीके से करना है कि वो बच्चा आपके मतलब 100% आपके पास बच्चों को भेजे या एडमिशन करवाए। और फिफ्थ स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके इस बिजनेस के, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका ये बिजनेस 100% ग्रो करेगा, कोई एडमिशन्स आपके कैंसिल नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट होंगे। मतलब इसमें एक तरीके से अगर शॉर्ट में बात करूँ तो इसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू कनेक्ट मोर स्टूडेंट, है ना। और सिक्स जो स्टेप होगा आपका लास्ट में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास अराउंड मतलब 20+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो लगभग 10,000 प्लस हो जाएगी। वो आपकी फीस पे डिपेंड करती है, जो फीस क्या रखनी है आपको वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट मैं मान के चलता हूँ लगभग 20+ स्टूडेंट हो जाते हैं तो आपकी इनकम होगी वो 10,000 प्लस हो जाएगी, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह तो ईजिली जो पहले ही रिकवर हो चुका होगा। बट उसके बाद में ही एकेडमिक क्लासेज को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। मतलब आप इजीली इस बिजनेस के अंदर अगर 6 मंथ या 1 ईयर, 1 साल अगर आपने इसमें ध्यान से तरीके से पूरा लगन के साथ इसमें डिवोट कर दिया, तो मैं आपको मतलब गारंटी बोल सकता हूँ कि 50,000 प्लस इनकम इजीली आप जनरेट कर पाओगे। तो वो उसको बूस्ट कैसे करना है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नाम के बारे में, कि ऑफकोर्स उसको आपको एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा। अब नाम में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कि ज़्यादातर हम नाम के बारे में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं। ईजिली मैं आपको बोलूँ तो आप अपने नाम से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका नाम खुशबू है तो खुशबू एकेडमिक क्लासेज रख सकते हो। अगर आपका कोई नाम राहुल है तो राहुल एकेडमिक क्लासेज, या कोई ऐसा मीनिंगफुल वर्ड ले सकते हो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। जैसे सनराइज एकेडमिक क्लासेज हो गई, ब्राइट फ्यूचर एकेडमिक क्लासेज हो गई, और चिल्ड्रंस एकेडमी हो गई। कोई भी नाम, बस वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। वो आप गूगल पे सर्च कर लो कि ये नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं। बाकी आप अपने नाम से आप स्टार्ट करोगे तो वो भी अच्छा है। तो ये नाम के बारे में डिस्कशन हो गया। बस नाम
लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ऐसा नाम हो कि जो इजीली टंग पे सेट हो जाए, लोगों की ज़बान पे अपने आप सेट हो जाए, उसको याद करने में टिपिकल नहीं हो कुछ, है ना। वो नाम में आपको थोड़ा सा इस पॉइंट का ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना, थर्ड नंबर पे सेकंड जो स्टेप होगा आपका वो क्या होगा कि आपको जब नाम आपने डिसाइड कर लिया, अब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको पहले मार्केटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके पास सीधे स्टूडेंट विजिट करेंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है पहले आपको। आपको पहले क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को 1000 रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अलग होगा, और 5000 तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मैं बताता हूँ दोनों चीज़ें। सेकंड में बात करूँगा, मैं ज़्यादा आपको प्रिपेयर करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप 5000 तक का इन्वेस्टमेंट तो लेके चले, ये आपको ज़रूर बेनिफिशियल होगा, आपको ग्रो करेगा। 5000 बहुत ईजिली आपका रिकवर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी रिस्क नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होगी वो क्या होगी, सबसे पहले एक आपको व्हाइट बोर्ड लेके आना है। व्हाइट बोर्ड आपको कोई बड़ा नहीं लेके आना है, ये आप मेरे ख्याल में 4x2 का या 5x2 का लेके आ सकते हो, है ना, जिसमें आपके जो राइट टू लेफ्ट जो साइज होगी वो लगभग 5 फुट के आसपास रख लो या 4 फुट के आसपास रख लो, और जो आपको टॉप टू बॉटम रहेगी वो लगभग आप 3 फुट की रख लो, ठीक है। वो इजीली आप उसमें आराम से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो जो बच्चों को पढ़ाओगे। बाकी आपको ज़्यादा नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, बट वो इसलिए कि ताकि एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जब विजिट करें तो उनको थोड़ा सा क्लास लगे अट्रैक्टिव, कि हाँ ये रियल में एक पूरी प्रोफेशनल क्लासरूम है। ऐसा नहीं कि चाहे भले आप उस पर कम पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ज़रूरत भी पड़ेगी कई चीज़ उसमें पढ़ाने की, जैसे 5-6 बच्चों को एक साथ पढ़ाना तो आप उसको यूज़ करोगे, बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें कि कोई विजिट करता है ना तो उसको लगे कि रियल में क्लासरूम है। यहाँ पे कोई भी एक घर का एक छोटा सा कोना ले लीजिए और वहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा क्लासरूम सेट करना है। क्लासरूम में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक व्हाइट बोर्ड लेके आओगे, उसके बाद में आपको क्या लेके आना है, 2 मार्कर लेके आने हैं। मैं आपको बोलूँगा इसमें आप दोनों अलग अलग कलर के लेके आओ, जैसे एक ब्लू कलर का ले सकते हो और एक ऑफकोर्स आप ब्लैक कलर का लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये जो अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, इसके इन्वेस्टमेंट 500 to 1000 तक आपका ये बोर्ड आ जाएगा, अच्छा ठीक है ना, 500 से 1000 रुपये तक आ जाएगा। मार्कर जो आते हैं वो लगभग 35-40 रुपये का एक मार्कर पड़ता है, तो मतलब 100 रुपये के अंदर आपके मार्कर आ जाएंगे। एक आपको पेन का पैकेट लेके आना, 30-40 रुपये का एक पेन का पैकेट आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है मतलब पूरा आपका जो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ बोर्ड का और ये वो सारा 1000 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको फर्नीचर लेके आना है। और फर्नीचर में क्या लेके आना है, आपको सिर्फ 2 सेट लेके आओ स्टार्टिंग के अंदर, कोई ज़्यादा सेट लेने की जरूरत नहीं है। आप 2 सेट लेके आओ, जो 2 सेट होते हैं जिसमें एक टेबल बैठने की चेयर होती है और एक उनके बैग वगैरह रखने के लिए चेयर होती है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है। ये लगभग 4 फीट का होगा या 3 फीट का ले सकते हो। तो उसमें एक सेट जो पड़ता है टोटल वो पड़ता है 1000 से 1500 रुपये के आसपास पड़ता है, मतलब 1000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और मैं इसमें आपको बोलूँगा कि यार आप नया ना लेके सेकेंड हैंड कहीं से अरेंज कर लीजिए। सेकेंड हैंड कहाँ से अरेंज करोगे, आप ज़्यादातर जो ये कॉम्पिटिशन क्लासेज चलती है या कोई भी कोचिंग सेंटर चलता है उनसे बात कीजिए, वो आपको एक सेट ईजिली 500 में आपको दे देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, एक्स्ट्रा फर्नीचर होता है। लॉकडाउन में तो वैसे ही बहुत सारा फर्नीचर कई कोचिंग्स बंद हो गए, तो फर्नीचर आपको सेकंड हैंड ईजिली मिल जाएगा। तो वहाँ जहाँ आपका मतलब 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1000 रुपीज़ पे आ जाएगा, जस्ट 50% हो जाएगा। तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए 2 सेट लेके आइए और वो वही लेके आइए, और अगर आपको जैसे जैसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी फिर 2 से 3 कर दीजिए, फिर 4 कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरे एक साथ 10 सेट तो लेने ही है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये फर्नीचर हो गया। साथ में आपको क्या लेके आना है, कुछ आपको ऐसी चीज़ें लेके आनी है जिसमें छोटे बच्चों से रिलेटेड कंटेंट दे रखा हो, जैसे बार घड़ी दे रखी हो, उसके अंदर क्या दे रखा हो, आई दे रखी हो डायग्राम के साथ में, ठीक है। कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें वो आप क्लासरूम में लगा दीजिए, वो अट्रैक्टिव लगेगा। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हो। इसको आप जैसे आपको लगे कि हाँ अभी स्टूडेंट हो गए, अपने पास 5+ स्टूडेंट आने लगे या 10+ स्टूडेंट आ गए, तब आप इन चीज़ों को इन्वेस्टमेंट को कीजिए। बाकी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो भी आप इसको इग्नोर कीजिए अभी। तो अगर मैं मेन बात करूँ तो व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, और दूसरा आपका फर्नीचर हो गया। एक फर्नीचर सेट आपको कौन सा लेके आना, एक चेयर जिस पे आप बैठोगे और एक डेस्क जिस पे आप जो आपके जहाँ आप बैठोगे और आपके सामने जो डेस्क रहेगी, उससे क्या होगा जब कोई पेरेंट्स विजिट करेगा तो उसको आपका जो क्लासरूम है थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरा, आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, उसमें आप इंडिविजुअली एक सेपरेटली एक बच्चे को पढ़ा सकते हो बुला के, या कुछ भी आप उसको होमवर्क वगैरह दे रहे हो या कुछ समझा रहे हो अलग से बच्चे को, तो वो थोड़ा हेल्पफुल होता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बच्चे को भी। उनके पेरेंट्स विजिट करते हैं तो उनको भी, आपको भी थोड़ा सा पढ़ाने में ईजी रहेगा। कोई बड़ा एक्सपेंसेस नहीं होगा, दोनों चीज़ें आपके 1000 रुपीज़ में ये भी आ जाएगी। तो अराउंड अपना लगभग 3000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके अलावा ऑफकोर्स कमरे में लाइट तो आपकी होगी, तो और तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। और अब ये तो स्टेप आपको पूरा हो गया, 3000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो उसके अलावा जो मैं आपको बोलूँ 2000 से 5000 के अंदर रहेगा इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, है ना। तो एक स्टेप आपका नाम का हो गया, फिर आपने पूरा क्लासरूम सेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। जब हम क्लासरूम भी हमने सेट कर लिया, अब हमारे को बच्चों को बुलाना है। जब हम तैयार हो गए तो पूरे, अब आपको बच्चों को बुलाना है कैसे, देखो उनके तरीके। एक तो आप पहले सोशल जो साइट्स हैं उन पे अपने नाम से पेज बना लीजिए या अकाउंट बना लीजिए अपना। वो कैसे बनाना आप अच्छे से जानते हो, हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करता है, दोनों पे अपने पेज बनाइए आप, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी अपना पेज बनाइए। अगर पॉसिबल है तो यूट्यूब चैनल भी बनाइए अपना, जिसमें आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अपलोड करते रहिए, ताकि उनको देख के भी काफ़ी बच्चे आपसे अट्रैक्ट होंगे, पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे। और जो फेसबुक आईडी होगी या इंस्टाग्राम होगा, उस पर आप क्या कीजिए, लोकल जो आपके आसपास के लोग हैं उनको कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट कैसे करना है, इंडिविजुअली एक एक बच्चे लोगों से कनेक्ट करवाइए आप, उसमें फॉलो करवाइए अपने आप को, या फिर फ्रेंड है तो उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए उनको, कैसे भी मतलब आपको सोशल साइट्स पे आस पड़ोस के लोगों को कनेक्ट करना है, दूर के लोगों को कनेक्ट नहीं करना है। क्योंकि एकेडमिक क्लासेज चलती है, वो आपके जो आसपास का एरिया है उन्हीं के बच्चे आएंगे। क्योंकि LKG से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ शुरू में, या 10th तक के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ज़्यादा डिस्टेंस से बच्चा नहीं आएगा आपके पास। ये श्योर है, बच्चे जो आएंगे वो आसपास के ही आएंगे आपके पास। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आसपास के लोगों को कनेक्ट करना है। आपकी जो साथ में रहने वाले लोग उनसे हेल्प लेनी है, कैसे भी कनेक्ट करो आप। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, 1000 पंपलेट बनवाने हैं, उससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1000 पंपलेट। ये आपके अराउंड बन जाएंगे 300 से 500 के आसपास। बढ़िया क्वालिटी के बनाइए, 500 रुपये के अंदर 1000 पंपलेट इजीली बन जाएंगे। और आपके कोई भी फैमिली में कोई स्टूडेंट है या कोई न्यूज़पेपर वाला है जो आसपास न्यूज़पेपर बांटता है उसको, या वर्बली किसी एक बच्चे को 200 रुपये दे दीजिए, वो एक दिन के अंदर 1000 आसपास में बांट के आ जाएगा, 200-300 रुपये के अंदर। तो आसपास के लोगों को बांट दीजिए, बट उसमें आपका नाम अच्छे से होना चाहिए। दूसरा कि आप एकेडमिक क्लासेज में फैसिलिटीज़ क्या क्या देंगे, तो उसमें एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख दीजिए कि हम उनको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें जो उनको कवर करवाएंगे, उनका जो होमवर्क है उसको भी हम यहीं पे कवर करवाएंगे, प्लस उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी यहाँ करवाएंगे। पूरा उनके यहाँ CCTV कैमरा होगा, स्टार्टिंग में मत लगाइए, बाद में आप CCTV कैमरा लगाइए। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि ये CCTV कैमरा से एक तरीके से जो उनके जो पेरेंट्स होंगे ना, बहुत सिक्योर फील करते हैं, और वो इजीली आपके पास एडमिशन करवाएंगे। बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है इस चीज़ का उनके ऊपर। ये खैर ये पॉइंट्स हम लास्ट में और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपके एडमिशन्स में थोड़ा सा एक इंक्रीज होती है, या एडमिशन्स आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब परसेंटेज जो है एडमिशन का वो बढ़ता है अपने आप। ठीक है, सो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे आपके पास स्टूडेंट आएंगे उसके बाद 4th स्टेप पे आएंगे कि जब आपके पास स्टूडेंट आने लगेंगे, वो पंपलेट देखेंगे कि हाँ अपने पास में कोचिंग सेंटर है, तो ऑफकोर्स वो आपके पास विजिट करेंगे। अब विजिट करने के बाद में कैसे उनसे, जो 4th स्टेप है जिसमें आपको ये डिस्कस करना है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, प्लस जो पेरेंट्स हैं डील कैसे करनी है, हाउ टू टीच, और प्लस आपके परसेंटेज से जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे डील कैसे करना है। जैसे ही पेरेंट्स आपके पास आएंगे आप उनको क्या बताओगे कि हम बच्चे को पहले तो एक छोटा सा नॉमिनल टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चे का स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि 3rd क्लास का स्टूडेंट भी आएगा, 5th क्लास का भी आएगा और LKG का स्टूडेंट भी आएगा। सो हम पहले टेस्ट लेते हैं कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि बच्चे का स्टार्ट कहाँ से करना अपने को। उसके बाद में हम उसके बेसिक्स पे काम करते हैं कि बच्चे के एक बार बेसिक्स पूरे कवर हो जाए, क्योंकि जब तक बेसिक्स कवर नहीं होंगे हम आगे नहीं जा सकते। उसकी जो क्लास की जो बुक्स हैं उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। और ज़्यादातर स्कूल्स में परेशानी क्या होती है स्टूडेंट को, वहाँ पर जैसे 3rd क्लास का बच्चा है, अगर उसके बेसिक्स वीक है, उसको अगर रीडिंग अच्छी नहीं है, उसके प्लस माइनस अच्छे नहीं है, तो उसको क्लास में दिक्कत बहुत सारी चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। और वो चीज़ें स्कूल में कवर नहीं होती, वो चीज़ें कहाँ कवर होती है, कोचिंग सेंटर के अंदर। ये चीज़ें आप पेरेंट्स को भी बताओ। पहले हम उनके बेसिक्स कवर करवाएंगे, बेसिक्स कवर होने के साथ ही हम डेली जो उनको होमवर्क मिलता है वो भी कवर करवाएंगे, क्योंकि होमवर्क बच्चा घर पे नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको छोटे बच्चों को होमवर्क के लिए पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है किसी की, और पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको हेल्प कर सके। तो हम आपको होमवर्क भी करवाएंगे बच्चों का। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल मतलब रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अपने बच्चे की हर जो कमजोरी है उस पर भी काम हो रहा है, उसके जो होमवर्क है उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, सो आप ये चीज़ें बताइए, इजीली बच्चा आपके पास एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाना क्या है। अच्छा, 1-2 दिन आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, आप जल्दबाजी मत करिए फीस में, कि 1-2 बार आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, जैसे उसको कंफर्टेबल लगेगा तो वो अपने आप एडमिशन करवा देंगे। बट 2 से 3 दिन का टाइम रखिए डेमो को, इससे ज़्यादा मत रखिए। ठीक है, 2 दिन आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, 3rd डे आप उसका एडमिशन ले लीजिए, ज़्यादा दिन आपको बिना एडमिशन के भी नहीं रखना है।
ठीक है, ये क्यों नहीं रखना होता वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे आपको उसका एडमिशन्स होता है बच्चे का, उसके बाद में हम किस पे आएंगे, उसको पढ़ाना क्या है बच्चे को। तो पढ़ाना क्या है, देखो LKG से लेके 5th क्लास तक के बच्चे को बेसिक्स में क्या पढ़ाना आपको। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल चीज़ को उसको जो कै ख ग होता है आपको वो पूरा याद करवाना है। सेकंड स्टेप पे उसको आई होती है जो A, ऐसे अनार ऐसे आम, वो आपको पढ़ाना है। थर्ड स्टेप पे उसको बारगड़ी पे लेके जाना है, कै काकी की जो बारगड़ी होती है। फिर उसके बाद में उसको लेके आना है किस पे, रीडिंग पे, कि जैसे कैसे उसको, अब इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा ध्यान रखना कि पहले उसको आप सिंपल वर्ड, दो वर्ड जो बिना मात्रा के वर्ड होंगे वो पढ़ने सिखाने हैं। फिर उसके बाद में उसको बिना मात्रा के 3 वर्ड पढ़ने सिखाने हैं। फिर उसके बाद में उसको मात्रा वाले 2 वर्ड सिखाने हैं, फिर 3 वर्ड सिखाने हैं। अब इन सब चीज़ों में प्रोसेस में टाइम लगता है एक बच्चे को। आप छोटे बच्चों को ये मत सोचना कि हाँ वो LKG या फिर वो 10th तक के बच्चों के हिसाब से, 12th के बच्चों के हिसाब से एक दिन में कैच कर लेगा, नहीं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, छोटे बच्चों में जो चीज़ें आप उनको पढ़ा रहे हो, एक तो ट्यूशन की अलग से नोटबुक बनानी है, ट्यूशन की हमेशा अलग से नोटबुक होनी चाहिए, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग और मैथ्स की अलग, 3 नोटबुक अलग अलग रखो। तीनों में उसको डेली बेसिक्स पढ़ाने हैं। बेसिक्स में छोटे बच्चों को हमेशा पीछे वाली चीज़ें डेली रिवाइज करनी है, डेली नहीं तो वीक में एक बार रिवाइज करो, आगे चीज़ समझ में। उसके अलावा उनका वीक में एक बार टेस्ट लो, जो टेस्ट में आप देखो कि कौन कौन सी चीज़ें भूल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर अच्छा इंप्रूवमेंट है, अच्छा स्कोर हो रहा है तो उसको प्राइज़ दीजिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा मतलब और मोटिवेट हो, और वो उनके आप फोटोज़ खींचिए, उन फोटोज़ को अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है आपके कोचिंग का उस पर अपलोड कीजिए, और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप में डालिए जिसमें उनके पेरेंट्स कनेक्ट होंगे तो वो भी खुश होंगे। अपने आप देखना, ये सब चीज़ें करोगे ना आप। कैसे करोगे, सोशल मीडिया पे आप बनाओ, उसमें आपको एक्टिविटी वीक में क्या करना है आपको, देखो ये बेसिक्स तो पढ़ानी है। बेसिक पढ़ाने के साथ बेसिक में क्या है, हिंदी में तो आपको मैंने बताई दिया क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। और उसमें मैथ्स में क्या पढ़ाओगे, सिंपल काउंटिंग सिखाओगे पहले उनको 100 तक की, उसके बाद में आप उनको टेबल सिखाओगे, सिंपल प्लस माइनस सिखाओगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पे लेके आओगे, फिर किस पे लेके आओगे, डिवाइड पे लेके आओगे। तो अगर मैं 3rd क्लास तक के 2nd क्लास तक के बच्चे की बात करूँ तो उसको काउंटिंग, टेबल और प्लस माइनस सिंपल ही सिखाने होते हैं, मल्टीप्लाई पे और लेके आ सकते हो। और 2nd क्लास से ऊपर के बच्चे उसको आप डिवाइड भी सिखाओ, बस धीरे धीरे उसको 5th क्लास तक के बच्चे को। उसके बाद वाले बच्चों को क्या पढ़ाना आप बुक्स लेके अपने आप इजीली समझ जाओगे। अगर उससे बाद वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको खुद को पता होगा बाद में क्या पढ़ाना है। ये बेसिक्स तो पढ़ाने हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ाना है आपको, अल्फ़ाबेट सिखाने, ABCD, और उसके बाद में अल्फ़ाबेट को आपको कैसे सिखाना है, जैसे A फॉर एप्पल बच्चा बोलता है तो उसको आप सिखाओ कि इसको A बोलो, B बोलो, C बोलो, और A से लेके Z तक की स्पेलिंग्स याद कराओ उसको आप। फिर उसके बाद में छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सिखाओ उसको। धीरे धीरे इंग्लिश में इतना वर्क करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे डेली। अच्छा, इंग्लिश में और क्या कर सकते हो, उसको आप डेज के नाम सिखा सकते हो, मंथ के नाम सिखा सकते हो, उसको कलर्स के नाम सिखा सकते हो। ये चीज़ें बेसिक में आती है, ये इनको बच्चे को आप हमेशा सिखाते रहो। इन पे तो डेली वर्क करना ही है बच्चे पे। उसके बाद में पैरेलल क्या लेके चलना है साथ के अंदर, कि ये तो बेसिक चीज़ें चल रही है, सिखाते भी चलो, और ये बेसिक का उनको होमवर्क भी दो, कि ट्यूशन का अलग से वर्क है तुम्हारा, ज़्यादा होमवर्क नहीं देना, कम देना है, कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि उनका होमवर्क भी करवाना है बच्चों का आपको, क्योंकि छोटे बच्चों का इशू, उनको होमवर्क के लिए हेल्प की जरूरत होती है। तो कुछ टाइम आप उनका वो रखिए, और 2 घंटे के एक बच्चे का टाइम रखिए आप, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 घंटे की क्लास का टाइम रखिए। 1.5 घंटे से कम में क्लास में आप पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को, ना पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे, ना बच्चा होगा, ना आप सेटिस्फाई हो पाओगे उसमें। सो आप 1.5 घंटे का टाइम रखिए, उसमें उसके बेसिक्स पे काम कीजिए, प्लस उसके होमवर्क में काम कीजिए, या उसका कोई टेस्ट पास में आ रहा तो उस टेस्ट में जो सिलेबस दे रखा उस पर वर्क कीजिए, ताकि इस बच्चे के नंबर आए, वो भी मोटिवेट हो, पेरेंट्स भी मोटिवेट हो। तो ये तो एक टीचिंग स्किल्स के बारे में हो गया पूरा, और जैसे जैसे आप पढ़ाओगे और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। बाकी कुछ मेन पॉइंट्स हो रहा है वो मैं आपको लेटर 5th पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो ही गया। 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट कौन सा था, कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे आपके पास एडमिशन ज़्यादा होंगे, रिजेक्शंस कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे आपके पास। जिसमें फर्स्ट स्टेप की बात करूँ, आप बच्चों के बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या होगा, उनके जो होमवर्क है वो पूरा आप टाइम पे करवाइए, क्योंकि ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है एकेडमिक क्लासेज में। होमवर्क नहीं करवा पाते, उनके पास टाइम नहीं होता है, और जैसे फादर के पास वैसे टाइम नहीं होता है, जो वुमेन होती है वो ऑफकोर्स उसके भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते। दूसरा, उनके जो टेस्ट है आने वाले टाइम में, उन टेस्ट का सिलेबस जैसे आता है आप कोशिश कीजिए उस टेस्ट को कवर करवा दो, ताकि इनका स्कोर हो। जैसे ही उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। अगर मार्क्स कम आएंगे तो वो ज़रूर आपके थोड़े दिनों में आपके कोचिंग से हटा लेंगे बच्चों को, तो उनके स्कोर होना ज़रूरी है। 4th पॉइंट की बात करूँ,
छोटा बच्चा आएगा उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, ये आपको माइंड में सेट करना है कि छोटा बच्चा, उसको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, वो सिंसियरली पढ़ाई नहीं करेगा, कोई उसकी एज है ये सब करने की। तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना, मारना नहीं, उनको प्यार से समझाना उनको। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किस चीज़ से होती है, जब उनको प्राइज़ मिलती है या उनकी कोई किसी के सामने हमने उनके सामने कुछ अच्छा बोल दिया, मतलब उनको खुश करना है कैसे भी, कि हाँ उसने कोई प्लस माइनस अच्छा कर दिया तो उसको मतलब थोड़ा सा आप इस तरह से बस शाबाश यार आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन, मतलब उसको उसने कोई होमवर्क अच्छा करके लेके आया तो आपको स्टार्स दे दो, कुछ अच्छे से डायग्राम बना दो, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है बच्चा। वीक के अंदर एक बार आप क्या कर दो, कोई भी एक एक्टिविटी रख दो कि हाँ आज टेस्ट होगा, इस टेस्ट में जो टॉप करा, टॉप 3 बच्चे, उसको आप प्राइज मनी दो, या प्राइज मनी नहीं, उनको प्राइज मनी से कोई मतलब ही नहीं, उनको आप अच्छे से प्राइजेस दो, उसमें कोई आप खिलौने दे सकते हो, खेलने के कुछ आइटम दे सकते हो, कुछ भी ऐसा जिससे बच्चा मोटिवेट होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई चल ठीक है कल तुम इस होमवर्क को अच्छे से याद करके लिखाओगे तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट का उसको वो दे दिया, ठीक है, ज़्यादा मिठाई देनी भी नहीं है बट उसको खुश करने के लिए थोड़ी ऐसी चीज़ें देनी है। बच्चे को कंफर्ट जोन के लेके आना, मतलब उसको आपके पास कोचिंग में आए तो उसको डर नहीं लगे, उसको परेशानी नहीं है। उनको कभी कभी वीक में आप ऐसा कर दीजिए कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको कोई भी एक्टिविटी करवा दीजिए, आप खिला लीजिए, आपस में खेलो जो भी खेलना है तुम्हें, उनके साथ आप भी खेलिए, अपने आप वो कंफर्टेबल मोड में आ जाएंगे, उनको कोचिंग आने से डर नहीं लगेगा, वो खुद घर वालों को बोलेंगे कि हम यहीं जाएंगे कोचिंग, दूसरी जगह वो घर वाले भेजेंगे भी तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा जाएगा ही नहीं दूसरी जगह, रोने लग जाएगा वो, अगर आपके पास वो कंफर्टेबल हो गया। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद एकेडमिक क्लासेस चलाते हैं तो उसके बारे में आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, है ना। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है तो हो सकता है वो कंप्लेंट उनकी गलत हो, वो जो प्रॉब्लम हो वो स्कूल की तरफ से हो, तो भी आपको वर्क करना, खुद को बोलना कि ठीक है सर हम इस पर काम करेंगे, गुस्सा नहीं करना किस चीज़ पे कि हाँ नहीं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका काम, ऐसा नहीं करना। ठीक है सर, जो भी परेशानी हम दूर करेंगे, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको एक विश्वास में लेके आइए, सर आपका बच्चा हमारे पास है, ये हमारी जिम्मेदारी है और फ्री रही इसकी तरफ से, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ भी जिस पे काम करना, ध्यान रखना। लास्ट जो स्टेप होगा 6, उस पर बात करते हैं हम क्या, कि जब आपका जो एकेडमिक क्लासेज है उसमें लगभग आपके 10+ स्टूडेंट्स हो गए या 20+ स्टूडेंट्स हो गए, तो आपकी इनकम जो है 10,000+ जनरेट हो जाएगी। इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो बच्चे कनेक्ट कैसे होंगे, स्टार्टिंग में फीस ज़्यादा नहीं रखनी है, जैसे आप 1000 या 2000 रख दो, आप नहीं यार 5th क्लास तक के बच्चे की फ़ीस रखो आप 5 to 600, इससे ज़्यादा मत रखिए, आप 500 तक फीस रख लीजिए, उस वो आई थिंक इनफ है आपके लिए, ठीक है ना। 500 बहुत इनफ होते हैं, रखने में आप 1000 भी रख सकते हो, लेकिन बच्चे कनेक्ट नहीं होंगे, हर कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपके पास बच्चों को, धीरे धीरे आप फीस को इंक्रीज कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर आप 600 कर दीजिए, ठीक है। 5th क्लास तक के बच्चे की फीस आप 500 रखिए, उसके बाद में 6th, 7th और 8th वाले बच्चे की आप जो फीस है वो 1000 रुपीज़ रखिए, और 10 से जो 9th और 10th का बच्चा उसकी फीस आप 1500 रखिए। ये एक ऐसी फीस है जेन्युइन जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, फीस का रेशियो बहुत काम करेगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास 20 स्टूडेंट्स हो गए और अगर हम 500 फीस हम रख के चलते तो 10,000 का अपना टर्नओवर होगा, वो सीधा ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट है, कोई एक्सपेंसेस तो है ही नहीं उसमें। हाँ, कुछ एक एक्सपेंसेस मान लो आप एक्टिविटी करा रहे हो, उसमें कोई प्राइज मनी दे रहे हो, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो 1000 रुपीज़ में आपके पूरे कवर हो जाएंगे, मतलब इजीली आप अगर 20+ स्टूडेंट्स करते हो तो 10,000 बचाने लग जाओगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से ज़्यादा जैसे बच्चे होंगे तो उस केस में आपको क्या होगा कि जैसे बच्चे बढ़ जाएंगे तो आप उनको अकेले नहीं पढ़ा पाओगे, आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और लेके भी आना है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स 20 से ज़्यादा बच्चों के बाद में अगर आप दूसरे टीचर्स हायर नहीं कर रहे हो तो आपसे बच्चे हैंडल नहीं होंगे और रेस्पॉन्स ख़राब होगा। तो वहाँ आपको लालच नहीं करना है, आपको साथ में को और ऐड करना है। अगर फैमिली मेम्बर ऐड हो जाए तो बेस्ट सॉल्यूशन है, फैमिली मेम्बर ऐड कीजिए, ज़्यादा फीमेल्स टीचर्स हैं तो उनको ऐड करने की कोशिश कीजिए, वो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डील कर पाती है और ऑफकोर्स वो थोड़ा सा उनको हेल्प भी मिल जाएगी, एक वुमेंस को उनको ज़रूरत भी होती है जॉब की, तो आप उनको हायर कीजिए। हायर करने के 2 तरीके, या तो आप परसेंटेज पे हायर कर दीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते, आप उनको बोल दीजिए कि जो भी टर्नओवर होगा, जितने भी बच्चे आपके पास एडमिशन्स होंगे उस एडमिशन्स का आपको 30, 40 जो भी परसेंटेज है, 50% है, वो आप उनको दे सकते हो, ठीक है, वो आप उनको दे सकते हो। या फिर आप एक फिक्स सैलरी पे हायर कर दीजिए कि हम आपको मंथली 2000, 3000, 4000 या 3000 में आप हायर करोगे तो इजीली आपको कोई ना कोई मिल जाएगा आस पड़ोस से कि इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम रहेगा, उसमें आपकी इतनी सैलरी रहेगी। आपको लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप सैलरी पे हायर कीजिए, आपको लग रहा नहीं है बच्चे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं तो आप परसेंटेज पे हायर कीजिए।
इस तरीके से आपको बिजनेस को ग्रो करना है, क्योंकि अगर आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप सब बच्चों पे फोकस नहीं कर पाओगे। 9th के बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहा है वो उन्हीं पे फोकस कर पाता है। 9 से लेके और 10 तक के बच्चों को टीचर अलग हायर कीजिए, 6 से लेके 8 तक के बच्चों को टीचर अलग हायर कीजिए और LKG से लेके 5th तक के टीचर्स को अलग हायर कीजिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप, मैं बता रहा हूँ, 1 साल अगर आपने इस पर ध्यान से काम कर लिया, बस ध्यान रखना जो आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग करनी है, हर एक चीज़ को अपलोड करना है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। यूट्यूब चैनल बना दीजिए, उसमें उनकी एक्टिविटीज़ को आप ऐड कीजिए। तो ये एक सिस्टम रहता है प्रॉपर आपका। सो आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रिश्तेदार हैं, उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो घर में बैठे बैठे एक बिजनेस जनरेट कर सके, अच्छी इनकम जनरेट कर सके, सो सबको हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच।